नमस्कार और शुरू करते हैं अगला अध्याय 15वां अध्याय। इस अध्याय में संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परम दयालु, सबके सुहद, सर्वाधार, शरण लेने योग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है एवं अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम यानी कि क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम परमेश्वर, इन तीनों का वर्णन करके क्षर और अक्षर से भगवान किस प्रकार उत्तम है, वे किस लिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनको पुरुषोत्तम जानने का क्या महात्म्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है इत्यादि विषय भलीभांति समझाए गए। इसी कारण इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। प्रसंग है कि अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का एवं गुणों से अतीत होने में प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन करने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 3 श्लोकों द्वारा संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उनका छेदन करने के लिए कहते हैं। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। श्री भगवान said, he who knows the people tree, which is said to be imperishable with its roots in the prime well-being, whose stems is represented by Brahma and whose leaves are the Vedas, is knower of the Vedas. उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जन के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। Fed by 3 gunas and having sense objects for their tender leaves, the branches of the aforesaid tree extend both downwards and upwards, and its roots, which bind the soul according to its action in the human body, are spread in all regions, higher as well as lower. इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, the nature of this tree of creation does not on mature thought turn out what it is represented to be, for it has neither beginning nor end, nor even stability. Therefore, felling this peepal tree, which is most firmly rooted with the formidable access of dispassion. इस प्रकार वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा संसार का छेदन
करके क्या करना चाहिए, अब इसे बतलाते हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर भी लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासना करना चाहिए। Therefore, a man should diligently seek for that supreme state via God, having attained to which they return no more to this world, and having fully resolved that he stands dedicated to that primeval being himself, from whom the flow of this beginningless creation has progressed, he should dwell and meditate on him. प्रसंग ये है कि अब उपर्युक्त प्रकार से आदि पुरुष परम पद स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने वाले पुरुषों के लक्षण बतलाए जाते हैं, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। Those wise men who are free from pride and delusions, who have conquered the evil of attachment, who are in eternal union with God, whose craving have altogether ceased, and who are completely immune from all pairs of opposites, going by the names of pleasure and the pain, reach that supreme immortal state. प्रसंग है कि उपयुक्त लक्षणों वाले पुरुष जिसे प्राप्त करते हैं वह अविनाशी पद कैसे है। उपयुक्त लक्षण वाले पुरुष जिसे प्राप्त करते हैं वह अविनाशी पद कैसा है, ऐसी जिज्ञासा होने पर उस परमेश्वर के स्वरूप भूत परम पद की महिमा कहते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। Neither the sun nor the moon nor even fire can illumine that supreme self-effulgent state, attaining to which they never return to this world. That is my supreme abode. प्रसंग है कि उपयुक्त प्रकार से बंधे हुए जीव का क्या स्वरूप है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कौन कैसे जानता है। अतः इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले जीव का स्वरूप बतलाते हैं। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। The eternal Jivatma in this body is a particle of my own being, and it is that alone which draws round itself the mind and the five senses which rest in Prakriti. प्रसंग है कि यह जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को किस समय, किस प्रकार और किस लिए आकर्षित करता है तथा वे मन सहित 6 इंद्रियों कौन कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर अब 2 श्लोकों में इसका उत्तर दिया जाता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर का त्याग करता है। उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस प्रकार को शरीर प्राप्त होता है उसमें जाता है। Even as the wind wafts scents from their seas, so too the Jivatma, which is the controller of the body, etc., taking the mind and the senses from the body which it leaves behind, forthwith migrate
to the body which it acquires. यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है. It is while dwelling in the senses of hearing, sight, touches, taste and smell as well as in the mind, Jivatma enjoys the object of the senses. जीवात्मा को तीनों गुणों से संबंध एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने वाला और शरीर में रहकर विषयों का सेवन करने वाला कहा गया है. अतएव यह जिज्ञासा होती है कि जैसे आशा को कौन कैसे जानता है और कौन नहीं जानता, जैसे आत्मा को कौन कैसे जानता है और कौन नहीं जानता. इस पर 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते. केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं. The ignorant know not the soul departing from or dwelling in the body or enjoying the objects of the senses, that is, even when it is connected with the 3 gunas. Only those endowed with the eye of wisdom are able to realize it. यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अनंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते. Striving yogis too are able to realize this self-enshrined in their heart. The ignorant, however, whose heart has not been purified, know not this self in spite of their best endeavors. प्रसंग की पहली शंका का उत्तर देने के लिए भगवान 12वें से 15वें श्लोक तक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य सहित अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं. सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान. The light in the sun that illumines the entire solar world, and that which shines in the moon, and that too which shines in the fire, know that light to be mine. और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ. एंड परमिटिंग द सॉइल, इट इज आई हु सपोर्ट ऑल क्रिएचर बाय माय vital powers, and becoming the nectarine moon, I nourishes all plants. मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचता हूँ. Taking the form of fire lodged in the body of all creature and united with the prana and apana breath, it is I who consume the 4 kinds of the food. प्रसंग है कि अब भगवान अपने सर्वांतर्यामित्व और सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त स्वरूप का वर्णन करते हुए सब प्रकार से जानने योग्य अपने को बतलाते हैं. मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ. It is I who remain seated in the heart of all creature as the inner controller of all, and it is I whom am the source memory, knowledge and the rational-active faculty. Again, I am the only object worth knowing through the Vedas. I alone am the father of Vedanta and
the knower of Vedas too. अब अध्याय की समाप्ति तक पूर्वोक्त तीनों प्रकार का सार संक्षेप में बतलाने के लिए अगले श्लोक में क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। The perishable and imperishable too, these are the two kinds of the Purushas in this world. Of these, the bodies of all beings are spoken of as the perishable, while the Jivatma or the embodied soul is called imperishable. प्रसंग है कि इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब उन दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का और पुरुषोत्तम होने के कारण का वर्णन दो श्लोकों में करते हैं। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया। द सुप्रीम पर्सन इज येट अदर देन दिस, who having entered all the three worlds upholds and maintains all and has been spoken of as imperishable Lord and the Supreme Spirit. क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। Since I am wholly beyond the perishable world of matter of kshetra and am superior even to the imperishable soul, hence I am known as the Purushottama in the world as well as in the Vedas. प्रसंग है कि अब ऊपर कहे हुए प्रकार से भगवान को पुरुषोत्तम समझने वाले पुरुष की महिमा और लक्षण बतलाते हैं। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। अर्जुन, द वाइज मैन who thus realizes me as the supreme person knowing all, he constantly worship me with his whole being. प्रसंग है कि इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले पुरुष की महिमा का वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित विषय को गुहात्म बतलाकर उसे जानने का फल वर्णन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अर्जुन, दिस मोस्ट esoteric teaching has thus been imparted by me. Grasping it in the essence, man becomes wise and his mission in life is accomplished. और इस प्रकार ये जो 15वां अध्याय है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब शुरू करता हूँ मैं 16वां अध्याय। इस 16वें अध्याय में देव शब्द वाच्य परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों को उन्हें जानकर धारण करने के लिए दैवी संपत्ति के नाम से और असुरों के जैसे दुर्गण और दुराचारों का उन्हें जानकर त्याग करने के लिए असुरी संपत्ति के नाम से विभाग पूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम दैव सूर संपद विभाय योग कहा गया है या रखा गया है। दैव सूर संपद विभाग योग रखा गया है। 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक द्वारा दैवी संपत्ति से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन
तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता, एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, परफेक्ट प्योरिटी ऑफ माइंड, constant fixity in the yoga of meditation for the sake of self-realization, and even so, charity in its sattvika form, control of the senses, worship of God and other deities, as well as of the one's elders, including the performance of the Agnihotra and other sacred duties, study and teaching of the Vedas and other sacred books, as well as the chanting of the God's name and the praises, suffering hardship for the discharge of the one's sacred obligation, and straightness of the mind as well as of the body and the senses. मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निदानदी न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, non-violence in the thought, word and the deed, truthfulness and geniality of the speech, absence of the anger even on provocation, disclaiming doership in respect of action, quietude or composure of the mind, abstaining from the malicious gossip, compassion towards all creatures, absence of the attachment to the objects of the senses, even during the contact with the senses, mildness, a sense of shame in transgressing against the scriptures or usage, and abstaining from frivolous pursuits. तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। Sublimity, forbearance, fortitude, external purity, bearing enmity to none, and absence of self-esteem, these are the marks of him who is born with the divine gifts, Arjuna. इस प्रकार धारण करने के योग्य दैवी संपत्ति से युक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन करके अब त्याग करने योग्य असुरी संपत्ति से युक्त पुरुष के लक्षण संक्षेप में कहते हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान का तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदाओं के लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। Hypocrisy, arrogance and the pride, and anger, sternness and ignorance too, these are the marks of him who is born with demonic properties. प्रसंग है कि इस प्रकार दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति से युक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करके अब भगवान दोनों संपदाओं का फल बतलाते हुए अर्जुन को दैवी संपदा से युक्त बतलाकर आश्वासन देते हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। The divine gift has been recognized as a conducive to the liberation and the demoniac gift as conducive to the bondage. Grieve not, Arjuna, for you are born with a divine endowment. प्रसंग है कि इस अध्याय के प्रारंभ में और इसके पूर्व भी दैवी संपदा का विस्तार से वर्णन किया गया, परंतु आसुरी संपदा का वर्णन अब तक बहुत संक्षेप से ही हुआ है। अतएव आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव और आचार व्यवहार का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान उसकी प्रस्तावना करते हैं। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो
आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। There are only two types of the men in this world, Arjuna. The one possessing a divine nature and the other possessing a demonic disposition. Of these, the type possessing a divine nature has been dealt with at length. Now, hear in detail from me about the type possessing demonic disposition. प्रसंग है कि इस प्रकार आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के लक्षण सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करके अब भगवान उनका वर्णन करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। मेन possessing demoniac disposition know not what is right activity and what is abstains from the activity. Hence they possess neither purity nor good conduct nor even truthfulness. आसुर स्वभाव वालों में विवेक, शौच और सदाचार आदि का अभाव बतलाकर अब उनके नास्तिक भाव का वर्णन करते हैं। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्चर्य रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। मेन possessing demoniac disposition say this world is without any foundation, absolutely unreal and godless, brought forth by mutual union of the male and the female and hence conceived in the lust. What else than this? ऐसे नास्तिक सिद्धांत के मानने वालों के स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं, इस जिज्ञासा पर भगवान अगले 4 श्लोकों में उनके लक्षण को वर्णन करते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंब करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। Clinging to this false view, these slow-witted men of vile disposition and terrible deeds, these enemies of the mankind, prove equal only to the destructions of the universe. वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। Cherishing unstable desire and embracing the false doctrines through the ignorance, these men of impure conduct move in this world full of hypocrisy, pride and arrogance. तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। Giving themselves up to the innumerable cares ending only with death, they remain devoted to the enjoyment of the sensuous pleasure and are positive in their belief that is the highest limit of the joy. वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रहण करने की चेष्टा करते रहते हैं। Held in the bondage by hundreds of the ties of the expectation, the wholly giving themselves up to the lust and anger, they strive to amass by unfair means hoards of the money and other objects for the enjoyment of sensuous pleasure. पिछले 4 श्लोकों में आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण और आचरण बतलाकर अब अगले 4 श्लोकों में उनके अहंता, ममता, मोह युक्त संकल्पों का निरूपण करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। They say to themselves, this much has been secured by me today and now I shall realize this ambition, so much wealth is already with me and yet again this shall be mine. वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ,
मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ. That enemy has been slain by me, and I shall kill those others too. I am the Lord of all, the enjoyer of all power. I am endowed with supernatural powers, and I am mighty and happy. मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ. मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा. इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं. I am wealthy and owe a large family. Who else is like unto me? I will sacrifice to gods. I will give alms. I will make merry. Thus, blinded by ignorance, enveloped in the mesh of delusion, and addicted to the enjoyment of the sensuous pleasure, their mind is bewildered by numberless thoughts. These men of devilish disposition fall into the foulest hell. 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वे लोग यज्ञ करूंगा ऐसा कहते हैं. अतः अगले श्लोक में उनके यज्ञ का स्वरूप बतलाया जाता है. वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं. Intoxicated by wealth and the honor, these self-conceited and naughty men worship God through nominal sacrifice for ostinations without following the sacred rituals. इस प्रकार प्रसंग है कि इस प्रकार आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के यज्ञ का स्वरूप बतलाकर आप उनकी दुर्गति के कारण रूप स्वभाव का वर्णन करते हैं. वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं. Given over to the egoism, brute force, arrogance, lust and anger, and culminating others, they hate me, dwelling in their own bodies as well as in those of others. इस प्रकार 7वें से 18वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वाले इस प्रकार 7वें से 18वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों के दुर्गुण और दुराचार आदि का वर्णन करके अब उन दुर्गुण दुराचारों में त्याज्य बुद्धि कराने के लिए अगले 2 श्लोकों में भगवान वैसे लोगों की घोर निंदा करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं. उन द्वेष करने वाले पापचारी और क्रूर कर्मी नरधामों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ. These haters, sinful, cruel and vilest among men, I cast again and again into demonical worms in this world. हे अर्जुन, वे मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं. Failing to reach me, Arjuna, these stupid souls are born life after life in demonic wombs and then rarely sink down to a still lower plane. प्रसंग है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों के प्राप्त होने की बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त करने का क्या उपाय है. इस पर 2 श्लोक में समस्त दुर्गतियों के प्रधान कारण रूप आसुरी संपत्ति के त्रिविध दोषों के त्याग करने की बात कहते हुए भगवान परम गति की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं. काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं. अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए. Desire, anger and greed, this triple gate of hell, bring about the ruination of the soul. Therefore one should avoid all these 3. हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारा से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त है.
हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण को आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। Freed from these three gates of the hell, man works his own salvation and thereby attains the supreme goal, that is God. जो उपर्युक्त दैवी संपदा का आचरण न करके अपनी मान्यता के अनुसार कर्म करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है या नहीं, इस पर कहते हैं, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को। Having cast aside the injunctions of the scriptures, he who acts in an arbitrary way according to his own sweet will neither attains the perfection nor the supreme goal nor even happiness. अब प्रसंग है कि शास्त्र विधि को त्याग कर किए जाने वाले मनमाने कर्म निष्फल होते हैं। यह बात सुनकर जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। Therefore, the scriptures alone is your guide in determining what should be done and what should not be done. Knowing this, you ought to perform only such action as is ordained by scripture. और इस प्रकार 16वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और बचे 2 अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय मैं अगले एपिसोड में उसे आपके सामने पढ़ूंगा। और आज इतना ही, फिर मिलेंगे 16वें और 15वें और 16वें अध्याय को मैं पढ़ चुका हूँ। फिर मिलेंगे 16वें अध्याय के बाद वाला जो अध्याय है 17वां अध्याय, और उसके बाद वाला जो अध्याय है 18वां अध्याय। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू अगेन, कीप स्माइलिंग, एंजॉय द लाइफ।